हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका रेलवे के डिफरेंट डिवीजन डिफरेंट वर्कशॉप क्लस्टर की तरफ से आपका रेलवे का हजारों पद पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को आया। विगत अगर हम 23-24 सेशन का या फिर 22-23 का बात करें, बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जिसका 23-24 का भी नया अप्रेंटिस आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन है जिसका अभी 22-23 का किसी का डीवी का प्रोसेस चल रहा है, तो कहीं का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही एक अपडेट के बारे में कवर करने वाले हैं, जिसमें फाइनली कैंडिडेट जो बहुत लंबे समय से इसका प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार्टिकुलर इस डिवीजन का डिपार्टमेंट का अपडेट कब तक आएगा। तो फाइनली इसके रिगार्डिंग अपडेट आ गया है और डिपार्टमेंट ने इसका लेटर भी सभी कैंडिडेट के घर जो है बाई पोस्ट के थ्रू भिजवाना शुरू कर दिया। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेलवे अप्रेंटिस का लेटेस्ट अपडेट अभी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से जरूर वहां पे भी ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे भी कंटिन्यू देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं उस ज्वाइनिंग लेटर पे जो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से सेलेक्टेड कैंडिडेट के घर पर बाई पोस्ट के थ्रू भिजवाया जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली जो कैंडिडेट को लेटर भेजा जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, पार्टिकुलर ऑफिशियल लेटर पे आ गए हैं। और ये जो लेटर है कैंडिडेट को बाई पोस्ट के थ्रू भेजा जा रहा। तो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में अपडेट आपको करवा देते हैं। ये वैकेंसी आपका निकाला गया था उत्तर पश्चिम रेलवे अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से भर्ती निकाला गया है 22-23 का, ठीक है। और अभी इसका नया रिक्रूटमेंट भी आ गया है 23-24 सेशन का। कल के डेट से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो जाएगा। आपका 1664 पोस्ट पे निकाला गया है। तो अभी इस भर्ती को आपको नहीं देखना है। ये जो अपडेट आया है आपका 22-23 सेशन के रिगार्डिंग अपडेट आया है, देख लीजिए। 5/1/2024 से सभी कैंडिडेट को लेटर प्रिपेयर करके बाई पोस्ट उनके घर तक पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखिए, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर की तरफ से ये जो ज्वाइनिंग लेटर है सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जा रहा। क्या परसेंटेज था, कौन सा ट्रेड था और कब आपको जाना है, कहां जाना है, इसके रिगार्डिंग भी आपको आगे अपडेट यहां पे देते चलेंगे। देखिए, यहां पे अगर आगे बात करते हैं तो विषय में आप लोग देख लीजिए, एक्ट अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के संबंध में संदर्भ अगर बात करेंगे तो आरआरसी जेपी प्रपतांक की आपका लिखा गया है अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन 22-23 दिनांक 10/4/2023 के डेट में जो लेटर है प्रिपेयर्ड होकर सभी कैंडिडेट के घर तक पहुंचा जा रहा है, ठीक है। यहां पे आपको बोला जा रहा कि उपरोक्त विषय में सूचित किया जाता है कि दिनांक 8/11/2023 को किए गए दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपको संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण हेतु पात्र प्रोविजनली पात्र पाया गया है। उक्त प्रशिक्षण के लिए आपको निम्नलिखित शर्त पूरी करनी होगी। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था, तो सोचिए नवंबर महीना में ही 8 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ज्वाइनिंग कब आ रहा, तो जनवरी के मंथ में आ रहा। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें घबरा जाते हैं कि सर 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गया, अभी तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं आया। तो देखिए डियर, डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जिसका नहीं आया है वेट करिए। और जितने भी बीकानेर से आपका डीबी करवाए थे, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आप जो भी फॉर्म फिल करते टाइम पोस्ट ऑफिस डाले थे, उस पोस्ट ऑफिस पे जाकर विजिट करते रहिएगा। अगर आप भी शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे तो आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आपके पास जरूर पहुंचेगा। आगे आपको क्या बोला गया है, तो सबसे पहले आपका बोला जा रहा कि प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की होगी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। दूसरा नंबर में बोला जा रहा कि अभ्यर्थी वेबसाइट अप्रेंटिसशिप india.org पर रजिस्टर करें और संबंधित ट्रेड में हेतु अप्लाई करें एवं अपना प्रोफाइल 3 प्रतिलिपि लाएं, ठीक है। यहां पे अपना प्रोफाइल को पूर्ण करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अपना 100% नेप्स प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है सबसे पहला, और उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। थर्ड नंबर में बोला जा रहा कि आधार कार्ड की प्रति एवं सेविंग बैंक खाता संख्या व पासबुक की प्रति जो आधार से लिंक है, अपने साथ शैक्षिक दस्तावेज की 3 प्रतिलिपियां। तो आपको क्या क्या लेके जाना है, अपना बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी पासबुक का, जिसमें आपका क्लियर मतलब साफ आपका बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड सब दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, ये सारा डिटेल आपको लेकर जाना है। और बैंक अकाउंट में आपका अगर आधार लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा कि 5 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है, 5 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि प्रशिक्षण के दौरान आपको 8,050 प्रति माह अथवा समय समय पर जारी दिशा निर्देश प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। तो अभी आपको 8,050 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये स्टाइपेंड जो है सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि अब आपका डीबीटी का जो रूल है उसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो 8,050 रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आपका दिनांक 8/11/2023 को दस्तावेज सत्यापन में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई जिन्हें पूर्ण करते हुए इस कार्यालय में उपस्थित हुए। कौन कौन सा कमियां पाया गया था भैया, उसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। किसी अप्रेंटिस के दुष्व्यवहार करने या प्रशिक्षण काल में रिकॉर्ड असंतोषजनक होने आदि कारणों जिसके लिए अप्रेंटिस प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होंगे। प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने की अवस्था में प्रशिक्षण काल में दी गई समस्त वृत्तिका तथा प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया समस्त खर्च वापस करना होगा। अगर आप बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ देते हो तो आपको जो धनराशि मिला है स्टाइपेंड के तौर पे वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपको बोला जा रहा, आपको यह बात स्पष्ट की जाती है कि आपका प्रशिक्षण एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत है और आप द्वारा प्रशिक्षण समाप्त कर लिए जाने पर आपको रेलवे में नौकरी दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः इस प्रशिक्षण के आधार पर आप भविष्य में नौकरी दिए जाने पर कोई भी दावा नहीं करेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आपका 20% का प्रेजेंट टाइम में आपको कोटा दिया जाता है लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान आप समय समय पर संशोधित एक्ट अप्रेंटिस 1961 तथा इसके आधार पर बनाए गए नियमों पर यहां पे शासित होंगे। और बोला जा रहा कि आप स्वयं की जिम्मेदारी पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे एवं किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति एवं क्षतिपूर्ति के लिए रेलवे विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आपको कब जाना है। यदि आपको उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं अथवा आप इससे सहमत हैं तो लिखित के साथ शीघ्र इस कार्यालय में स्वयं के खर्चे पर दिनांक 18/1/2024 को उपस्थित होंगे। आपको कब बोला जा रहा, तो आपको 18 जनवरी 2024 के डेट में आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, अन्यथा आपका नाम पैनल सूची से हटा दिया जाएगा। इस हेतु आपका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सारा चीज आपको जो मैं यहाँ पे बताया गया टर्म एंड कंडीशन उसको फुलफिल करते हुए आपको 18 जनवरी को अपने डिपार्टमेंट पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ना, आपको ज्वाइनिंग के लिए कार्यालय ऑफिस बीकानेर में आपको चले जाना है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जितने कैंडिडेट को ये लेटर आ रहा है बाय पोस्ट, इस लेटर को भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के रिगार्डिंग आ रहा, धीरे धीरे फीटर वालों का भी आएगा। तो एक एक करके यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो रहा है। बाकी NWR का नया रिक्रूटमेंट भी आ गया है 23-24 सेशन का, कल के डेट से उसका ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो जाएगा। हम आपको वीडियो भी दे देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।